हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं सुपर्ब जीके एकेडमी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हमारे सभी विद्यार्थियों को एक समृद्ध एवं आनंदपूर्ण नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में मैंने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जिनके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसने 1 जनवरी 2021 को रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ का पदभार ग्रहण किया है? यह जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वर्तमान में रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा भी चल रही है, तो उस परीक्षा के लिए भी यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो बीके यादव, एके मित्तल, पीयूष गोयल और सुनीत शर्मा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा या सही विकल्प होगा वो होगा सुनीत शर्मा। 1 जनवरी 2021 को रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ का पदभार जो है वो सुनीत शर्मा ने ग्रहण किया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने बीके यादव का स्थान लिया है। एक बात हमें और याद रखनी चाहिए कि रेलवे बोर्ड के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? तो रेलवे बोर्ड के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो थे वो वीके यादव थे। अब इससे रिलेटेड और क्या-क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं कि रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है वो वर्ष 1905 में हुई थी। रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो रेलवे बोर्ड का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, संसद भवन के समीप, जिसे रेल भवन भी कहा जाता है। वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री जो हैं वो पीयूष गोयल हैं और वह महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं। एक बात आपको और इंपॉर्टेंट बता दें कि इंडियन रेलवे ने हाल ही में माल ढुलाई से अपनी आय बढ़ाने के लिए एक पोर्टल विकसित किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम है फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। इस पोर्टल के द्वारा कंसाइनमेंट की ऑनलाइन ट्रैकिंग, फ्रेट कैलकुलेटर आदि जानकारियां मिल सकेंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न में से किसने 3 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है? ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं: न्यायाधीश एस मुरलीधर, न्यायाधीश मोहम्मद रफीक, न्यायाधीश हिमा कोहली और न्यायाधीश एके गोस्वामी। तो यहां पर जो हमारा उत्तर सही है या विकल्प सही है वो है न्यायाधीश मोहम्मद रफीक। 3 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की पद की शपथ न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने ली है। अब यहाँ पर और क्वेश्चन क्या-क्या फ्रेम हो सकते हैं कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो जबलपुर में स्थित है और इसकी जो बेंच है वो ग्वालियर और इंदौर में है। अर्थात बेंच को हम खंडपीठ भी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है और खंडपीठ जो है वो इंदौर और ग्वालियर में है। अब एक बात और यहाँ पर क्या उठती है कि उन्होंने 3 जनवरी को शपथ तो ले ली चीफ जस्टिस की, लेकिन उन्हें शपथ दिलाई किसने? कभी-कभी प्रश्न किस तरह से पूछ लिया जाता है कि किसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश को कौन पद की शपथ दिलाता है? तो उस राज्य का राज्यपाल जो है वो मुख्य न्यायाधीश को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उन्होंने ही न्यायाधीश मोहम्मद रफीक को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ दिलाई है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट इस मध्य प्रदेश से रिलेटेड और क्या-क्या हो सकते हैं। एक तो आपको ये बता दें कि 3 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। 3 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और इस विस्तार में 2 विधायकों को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। वो मंत्री कौन-कौन से हैं? तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत। इन दोनों विधायकों को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई है। और हाल ही में मध्य प्रदेश ने धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान की है। इस अध्यादेश में क्या प्रावधान किया गया है? इस अध्यादेश में यह प्रावधान किया है कि जबरन धर्मांतरण कराने वाले को 10 वर्ष की सजा या 1 लाख रुपए का अधिकतम जुर्माना हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट एमपी से रिलेटेड क्या है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड, के यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में मध्य प्रदेश के 2 शहरों को शामिल किया है। उन 2 शहरों का नाम क्या-क्या है? ग्वालियर और ओरछा। ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में शामिल किया है।
और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि मध्य प्रदेश में हाल ही में गाय के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट गठित की गई है। एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बता दें कि हाल ही में तेंदुओं की संख्या से संबंधित एक रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जारी की गई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तेंदुए पाए गए हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 3421 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्न में से किसने 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली? ऑप्शन इस प्रकार हैं: न्यायाधीश रवि आर मलमत, न्यायाधीश जेके माहेश्वरी, न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायाधीश आर.एस. चौहान। तो यहां पर जो हमारा विकल्प सही है या उत्तर सही है वो है आर.एस. चौहान। 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ जस्टिस आर.एस. चौहान ने ली है। उन्हें उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब उत्तराखंड से रिलेटेड और क्या-क्या फैक्ट हो सकते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? ये जरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान से सुनिएगा। उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं। एक कैपिटल पिछली साल बनाई गई है, गैरसैंण। गैरसैंण जो है वो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और देहरादून जो है वो शीतकालीन राजधानी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्न में से किस राज्य ने बर्ड फ्लू के बढ़ते प्रकोप के कारण इसे राज्य आपदा घोषित किया है? ऑप्शन इस प्रकार हैं: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल और राजस्थान। तो यहां पर जो विकल्प सही है वो सी सही है, केरल। हाल ही में केरल ने बर्ड फ्लू के बढ़ते प्रकोप के कारण इसे राज्य आपदा घोषित किया है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं? एक तो ये है कि 16 जो है वो खाद्य पदार्थों के जो है केरला ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किए। कृषि उत्पादों के 16 कृषि उत्पादों के एमएसपी घोषित किए और इसे घोषित करने के साथ ही वह पहला राज्य बन गया है। और एक बात क्या इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में केरल की जो है आर्या राजेंद्रन ने देश के सबसे युवा मेयर की शपथ ली थी। वो त्रिवेंद्रम नगर निगम की सबसे युवा मेयर बनी थी। और क्या बात है, देश के पहले चिकित्सीय उपकरण पार्क का शिलान्यास अभी हाल ही में त्रिवेंद्रम में किया गया था। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं? क्या केरल जो है, केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो केरल के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? तो केरल के गवर्नर जो हैं वो आरिफ मोहम्मद खान है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में जारी पुस्तक द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012-17 किसने लिखी है? ऑप्शन इस प्रकार हैं: मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी और एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहां पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो क्या है? प्रणब मुखर्जी। हाल ही में प्रणब मुखर्जी की आत्मकथा द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012-17 जारी हुई है। प्रणब मुखर्जी कौन थे? भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। जैसे पुस्तक में दिखाया जा रहा है कि 2012 से 17, तो वह 2012 से 17 के मध्य भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे थे। अब और उन्होंने अपने निधन से पहले ये पुस्तक लिख ली थी और ये जारी अभी हुई है। उनका निधन कब हुआ था? प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त 2020 को हुआ था। प्रणब मुखर्जी का जन्म कब हुआ था? प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मेराती गांव में हुआ था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें और भी मालूम होना चाहिए कि उन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया था। तो उन्हें किस वर्ष भारत रत्न सम्मान दिया गया था? तो उन्हें 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनके साथ 2 और व्यक्तियों को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनके नाम क्या हैं? उनका नाम है नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भी उनके साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी जो हैं वो जो है पहली बार वर्ष 2004 में लोकसभा के सांसद चुने गए थे और वह केंद्र सरकार में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री भी रहे थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।
किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गणतंत्र दिवस समारोह 2021 पर भारत की अपनी निर्धारित यात्रा निरस्त कर दी है? ऑप्शन इस प्रकार हैं, इटली, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। तो यहां पर जो सही उत्तर है या विकल्प सही है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो कि गणतंत्र दिवस समारोह 2021 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे, उन्होंने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण अपनी भारत यात्रा स्थगित कर दी है। अब यहाँ पर और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हो जाएंगे कि ब्रिटेन की राजधानी क्या है? तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की करेंसी क्या है? तो ब्रिटेन की करेंसी पौंड स्टर्लिंग है। यहाँ पर एक और करंट अफेयर्स का इवेंट हुआ है, वो क्या हुआ है कि ब्रिटेन ने भारत में अपने राजदूत को नियुक्त किया है। तो ब्रिटेन में भारत के इस समय राजदूत जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है एलेक्स एली, एलेक्स एलिस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्न में से किसने 1 जनवरी 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है? यहां पे क्वेश्चन में एक बात यह है कि 1 जनवरी 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार जो है वो किसने ग्रहण किया है? ऑप्शन है अनिल सोनी, विवेक मूर्ति, प्रदीप सिंह और राकेश चौहान। तो यहां पर जो उत्तर सही है, विकल्प सही है, वो है अनिल सोनी। अनिल सोनी ने जो है 1 जनवरी 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। यहां पर जो आप इमेज देख रहे हैं ये अनिल सोनी की है और ये WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO बने हैं। यह फाउंडेशन जो है विश्व में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम करेगा और इस फाउंडेशन के गठन की घोषणा मई 2020 में की गई थी और इसका मुख्यालय भी WHO के मुख्यालय की भांति जिनेवा में ही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का 2 जनवरी 2021 को निधन हो गया। वह किस राज्य के राज्यपाल रहे थे? ऑप्शन इस प्रकार हैं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार। तो यहां पर जो उत्तर सही है वो बिहार सही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह, जिनका 2 जनवरी 2021 को निधन हो गया, वह जो है बिहार के राज्यपाल रहे थे। देखिए, वह पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री भी थे और कई विभागों के वह मंत्री भी रहे थे। वह 8 बार लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे और वह वर्ष 2004 से वर्ष 2006 तक बिहार के राज्यपाल रहे थे और वह वर्ष 2007 से वर्ष 2010 तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रहे थे। उनका निधन जो है वो 86 वर्ष की आयु में हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारत का पहला परागकण पॉलिनेटर पार्क हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए क्या है? झारखंड। ऑप्शन बी क्या है? उत्तराखंड। ऑप्शन सी क्या है? बिहार। और ऑप्शन डी क्या है? असम। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, उत्तराखंड। भारत का पहला परागकण पॉलिनेटर पार्क हाल ही में उत्तराखंड में के हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। तो ये क्या है? हल्द्वानी की रामनगर कॉलोनी में वन अनुसंधान केंद्र की भूमि पर विकसित किया गया है और यह 4 एकड़ भूमि पर फैला है। यह पार्क जो है परागण करने वाले जीव जंतुओं को प्राकृतिक, यहाँ पर इस पार्क में जो है परागण करने वाले जीव जंतुओं के प्राकृतिक वास को विकसित किया गया है। अब यहाँ पर और क्या क्या रिलेटेड उत्तराखंड से हो सकते हैं? एक तो हाल ही में उत्तराखंड के चीफ जस्टिस बने हैं, कौन? RS चौहान। और एक क्या है? भारत का पहला मास गार्डन जो है वो उत्तराखंड में ही है और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और एक बात और क्या बता दें, देश का जो पहला ग्लास ब्रिज है वो ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। म्यांमार का सर्वोच्च धार्मिक सम्मान अभिध्वजा महाराथा गुरु किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए AB ज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी BP समारा, ऑप्शन सी NK रीठा और ऑप्शन डी SP संगकारा। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है AB ज्ञानेश्वर। म्यांमार का सर्वोच्च धार्मिक सम्मान अभिध्वजा
महारथा गुरु जो है वो बौद्धिक बौद्धिक जो बौद्ध गुरु जो हैं या बौद्ध भिक्षु जो हैं AB ज्ञानेश्वर, ये कुशीनगर के हैं। इनको जो है वो म्यांमार का सर्वोच्च धार्मिक सम्मान दिया गया है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं कि म्यांमार की कैपिटल क्या है? तो म्यांमार की कैपिटल है नेपितिया। और म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है? तो म्यांमार के राष्ट्रपति जो हैं वो विन मिंट हैं। और हाल ही में म्यांमार की जो प्रमुख नेता हैं आंग सान सू की, उनके नेतृत्व वाली नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो है वो वहां के चुनाव में जीत प्राप्त की है। आज का करंट अफेयर्स का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।